भोला पति। राम प्रसाद 27 साल का नौजवान है। उसकी पत्नी का नाम माधुरी और राम प्रसाद का छोटा भाई संदीप। संदीप की शादी प्रिया से हुई है। राम प्रसाद बहुत ही भोला है, वहीं दूसरी ओर संदीप बहुत ही चालाक है। उन दोनों ने घर लोन पर बनाया है। एक दिन राम प्रसाद का भाई संदीप उसके पास आया। भैया, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो संदीप, क्या बात है? भैया, आपको पता ही है, पिछले महीने मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था और अब मैं जहां नौकरी करता हूं वहां मेरी सैलरी बहुत ही कम है। इसीलिए मुझे लोन की किश्त देने में बहुत मुश्किल हो रही है। प्लीज़ भैया, कुछ महीनों के लिए आप अकेले ही किश्त दे दीजिए ना। कोई बात नहीं संदीप, वैसे तो मेरे हाथ भी बहुत ही तंग है, पर मैं तुम्हारे लिए किश्त जरूर भर दूंगा। इस तरह संदीप ने अपने भैया के भोलेपन का फायदा उठाया और लोन की सारी किश्त अपने बड़े भाई को देने के लिए कह दिया। राम प्रसाद ने सारी बात अपनी पत्नी माधुरी को बताई। आप कितने भोले हैं, आपके भाई ने आपको बुद्धू बनाकर सारे लोन की किश्त देने के लिए कह दिया और आप मान भी गए। माधुरी, संदीप मेरा छोटा भाई है। अगर मैं उसके मुश्किल समय में उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा उसकी मदद? देवर जी आपसे झूठ बोल रहे हैं। परसों ही उन्होंने प्रिया को 50,000 रुपए का आईफोन दिया, तो भला उनका हाथ तंग कैसे हुआ? उनके पास इतना महंगा आईफोन खरीदने के पैसे हैं, पर लोन की किश्त देने के लिए नहीं। यह सुनकर राम प्रसाद को बहुत दुख हुआ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राम प्रसाद अपने भाई संदीप के पास आया। संदीप, आज हमारी लोन की किश्त देने की आखिरी तारीख है, पर आज मेरी ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है और तुम्हें तो आज छुट्टी है। क्यों ना तुम बैंक जाकर किश्त भर दो? भैया, आज मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज आप चले जाइए ना, मैं आज नहीं जा पाऊंगा। क्या तुम्हारा पैर दर्द कर रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेकर बैंक चला जाऊंगा। राम प्रसाद अपना काम छोड़कर हाफ डे की छुट्टी लेकर बैंक में किश्त देने चला गया। किश्त जमा करवाने में उसे कई घंटे लग गए। फिर राम प्रसाद घर वापस आने लगा। रास्ते में राम प्रसाद ने देखा संदीप और प्रिया गोलगप्पे खा रहे थे। अरे वाह, तुम तो कह रहे थे कि मेरा पैर दर्द कर रहा है और तुम यहाँ गोलगप्पे खा रहे हो। वो क्या है ना भैया, गोलगप्पे खाने से मेरा पैर दर्द सही हो जाता है। पहले भी मेरा पैर दर्द गोलगप्पे खाने से ठीक हो गया भैया, मैं सच कह रहा हूँ। इस तरह संदीप एक बार फिर से अपने बड़े भाई को बुद्धू बना देता है। उनके घर में अक्सर प्रिया और माधुरी की लड़ाई होती रहती। वे दोनों बात बात पर एक दूसरे से झगड़ा करते रहते। एक दिन संदीप और प्रिया आपस में बातचीत कर रहे थे। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ आप अपने भोले भाई का फायदा उठाकर उन दोनों को घर से बाहर निकाल दीजिए। सही कहा प्रिया तुमने। भैया को निकालकर हम इस घर में अकेले रहेंगे। मैं माँ को भी अपनी तरफ कर लूंगा कि वह भैया और भाभी को घर से जाने के लिए कह दें। अगले दिन संदीप ने सभी को आवाज लगाई। भैया, आपको तो पता ही है, प्रिया और भाभी के बीच बहुत झगड़ा होता है। कहीं उन दोनों की वजह से हमारे बीच लड़ाई ना हो जाए। मैं तो कहता हूँ आप कहीं और रहने लग जाइए। अरे संदीप, यह क्या कह रहे हो तुम? मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? राम प्रसाद बेटा, तुम्हारा भाई सही कहता है। तुम अपनी पत्नी को लेकर कहीं और चले जाओ, यही ठीक होगा।
अपनी माँ और छोटे भाई के कहने पर रामप्रसाद अपनी पत्नी के साथ किराए के घर में रहने लगता है। रामप्रसाद को इस बात का बहुत दुख हुआ कि उसके भाई ने उसे ही घर से बाहर निकाल दिया। सुनिए जी, अब दुखी होकर क्या होगा? मैं तो शुरू से ही कहती आ रही हूँ, संदीप हमेशा आपके भोलेपन का फायदा उठाता है। इंसान को इतना भी भोला नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है। माधुरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं भी चालाक बनूंगा और किसी की बातों में नहीं आऊंगा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम उस संदीप और प्रिया को सबक सिखा सकते हैं। ठीक है माधुरी, मैं ऐसा ही करूंगा। कुछ दिनों बाद बैंक का एम्प्लॉई संदीप के घर आया। मिस्टर संदीप, आपने इस महीने की अपनी लोन की किस्त नहीं दी है। अगर आपने कल तक किस्त नहीं दी तो बैंक इस घर पर कब्जा कर लेगा। फिर वह बैंक एम्प्लॉई वहां से चला गया। अरे भैया ने इस बार लोन की किस्त जमा नहीं करवाई। चलो उनके पास जाकर पूछता हूँ क्या बात है। संदीप और प्रिया रामप्रसाद के घर गए। भैया, आपने अभी तक लोन की किस्त जमा नहीं करवाई। आज बैंक का एम्प्लॉई किस्त मांगने आया था। अगर कल तक पैसे जमा नहीं हुए तो वे हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। क्या कहा? अपना घर? पर तुमने तो मुझे घर से निकाल दिया है ना। अब तुम अकेले ही वहां पर रहते हो, इसीलिए सारे लोन की किस्त अब तुम्हें ही अकेले देनी पड़ेगी। तुम दोनों ने मेरे भोलेपन का बहुत फायदा उठाया है। ये भाई साहब इतने चालाक कैसे हो गए? भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अकेला लोन की किस्त नहीं भर पाऊंगा। हमारा घर बैंक नीलाम कर देगा। आप प्लीज घर वापिस आ जाइए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि लोन की आधी किस्त मैं भर दूंगा। इस तरह संदीप और प्रिया को अच्छा सबक मिल गया। रामप्रसाद फिर से अपने घर में रहने लगा। उस दिन के बाद से संदीप ने कभी भी अपने बड़े भाई के भोलेपन का फायदा नहीं उठाया। इस कहानी से हमें यह सबक मिला कि जरूरत से ज्यादा अच्छाई भी ठीक नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।